स्वागत है आप सभी का एक बार फिर विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने अपने वीडियो नंबर 1 में बताया था, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा कि पहले आप 2 वीडियो और बन गया है, ठीक है ना। जैसे मैं प्लेलिस्ट में आप जाना तो प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 आप देख लेना। आप देख लोगे तो आपको और भी सेटिस्फैक्शन आएगा और भी आप कोरिलेट कर पाओगे और भी आप समझ पाओगे, ठीक बात है। तो मैं जैसा कह रहा था कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्या बताया था, मैंने जस्ट कैश फ्लो का बेसिक्स क्लियर किया था और फॉर्मेट लिखा था, बस इतना ही किया था, है ना। मैंने बताया था कि कैश फ्लो जो मैंने बताया था मैं यहां लिख दे रहा हूं दोबारा। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि उसमें जो लेक्चर नंबर 1 में जो मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, उसी शॉर्टकट से फॉर्मेट कैसे कैसे प्लस माइनस हुआ है वो बनेगा, ठीक बात है। मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में, दोबारा देख लो आप लोग, कैश फ्लो कैश बेसिस पे वर्क करता है। कैश बेसिस बोलता है हम केवल कैश ट्रांजैक्शन को लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट यही लाइन आपको मिल जाएगा बच्चों। अगर आप लेक्चर नंबर 1 भी हमारा उठा के देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारा बजाज, हमारा अकाउंट्स एक्रूअल सिस्टम फॉलो करता है। मैंने वहां लिखा था बट होल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मतलब एक्रूअल सिस्टम बोलता है कि हम नगद भी लेंगे भाई और उधारी भी लेंगे, हम नगद भी लेंगे और उधारी भी लेंगे। बट कैश फ्लो बोलता है ना हम केवल नगद लेंगे, ठीक है। इसी कसमकस में ये चैप्टर बना है ना। तो मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, इस एक्रूअल से हम शिफ्ट करेंगे कैश की ओर, शिफ्ट करेंगे। ये लाइन देख लेना, एग्जैक्ट आपको ऐसा मिल जाएगा। शिफ्ट करेंगे, कहां शिफ्ट करेंगे? एक्रूअल से हम कैश बेसिस पे शिफ्ट करेंगे। यही जो लाइन है ना सारे फॉर्मेट का जड़ क्लियर करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर्मेट के 2 लाइन को आज डिस्कस करने के लिए आया हूं। फॉर्मेट में जो पहला जो लाइन है ना, जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेक्चर नंबर 1 में पूरा डिटेल में फॉर्मेट लिखा था। वहां पे लिखा था मैंने एनपीबीटी प्लस एनओई। तो आज देखो ये गोल कर रहा हूं, आज मुद्दा एनओई के बारे में है। थोड़ा सा एनओई के बारे में लिख देता हूं, है ना। एनओई होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या इसी का नाम है नॉन कैश एक्सपेंस। वैसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। दोस ट्रांजैक्शन डज नॉट इन्वॉल्व्ड एनी कैश पेमेंट आर कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंस। हिंदी में बात करें तो वैसा लेन देन जिसमें नगद का आदान प्रदान नहीं होता है, नगद का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनओई, ठीक है। तो इसका लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लिस्ट मैं लिख देता हूं, उसके बाद से ये वीडियो खासकर मैं बता रहा हूं, ये वीडियो किस लिए मैं बना रहा हूं, लॉजिक के बारे में। क्योंकि मैं बोल दिया था कि एक एक फॉर्मेट का मैं लॉजिक दूंगा, क्यों जुड़ता है क्यों घटता है। तो मैं अपने प्रॉमिस को निभा रहा हूं मैं इस वीडियो के द्वारा।
मैंने बताया था कि एनपीबीटी में एनओई क्यों ऐड होता है। सवाल उठता है कि पहला सवाल एज ए स्टूडेंट मुझे ये पूछना चाहिए अपने से खुद से, है ना, कि एनओई क्या होता है, पहला वो प्लस क्यों होता है, दूसरा तीसरा वो एनपीबीटी में क्यों प्लस होता है। एनपीबीटी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक बात है। तो फिलहाल मैं लिस्ट दे रहा हूं एनओई का, लिस्ट ऑफ एनओई, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। तो पहला लिस्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ठीक है, हालांकि डेप्रिसिएशन में एक अलग सा वीडियो आएगा, ठीक बात है, उसका भी शॉर्टकट आएगा। डेप्रिसिएशन में फिर एक है सिंपल डेप्रिसिएशन, एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एग्जाम में पक्का आएगा, एकदम नोट कर लो, पक्का आएगा, और उसका भी अलग सा शॉर्टकट वीडियो पक्का आएगा, ये भी पक्का लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिख लेना साथ में, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है भाई। चलो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, चौथा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 5 शेयर इशू expenses, loss on issue of debenture oblique share, रुक जाओ, सातवां डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, नौवां गुडविल रिटर्न ऑफ, 10वां पेटेंट कॉपीराइट रिटर्न ऑफ, 11वां ट्रेडमार्क कॉमा सॉफ्टवेयर रिटर्न ऑफ। इस सब के बारे में एक लाइन अलग से ये भी लिख सकते हैं, ये सारा इंटेंजिबल एसेट ही है, तो लिख सकता है क्वेश्चन में इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, W मतलब रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, बार बार आपको पता है मैं साइड हटता हूं तो क्या करते हो आप, स्क्रीनशॉट लेते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक बात है। उसके बाद बार बार बता रहा हूं ये वीडियो किस चीज के बारे में है, फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन, फॉर्मेट का लॉजिक। तो पहला लॉजिक मैं क्लियर कर रहा हूं, क्या लॉजिक क्लियर कर रहा हूं कि एनपीबीटी में एनओई को क्यों ऐड करते हैं, होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूं। फॉर्मेट आपको क्यों लंबा लगता है, क्योंकि आपको किसी चीज़ का लॉजिक ही नहीं पता है। अगर आपको हर चीज़ का लॉजिक पता चल जाएगा ना, तो फिर आपको बहुत ईजी होगा फॉर्मेट को भी समझने में, ठीक है। तो अभी मैं साइड हटता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको क्लियर करूंगा कि भैया क्यों ऐड होता है, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक, ठीक है, और लिख लिया होगा, साथ साथ लिख लोगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि जब आप देख रहे हैं वीडियो को ना, तो वीडियो को पॉज ही करके लिख ही लो, ठीक है। ये तो आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल भैया, वीडियो को पॉज करो, आज तो सुविधा इतना अच्छा है कि भैया वीडियो को पॉज करो, पूरा लिखो,
साथ साथ लिख लोगे ना तो बर्डन नहीं होगा, ठीक बात है। तो चलिए हम लोग आज एक और वीडियो में आपको एक सुकून देने के लिए आए हैं, ठीक है। इस वीडियो में एक और हम लोग लॉजिक बनाएंगे शॉर्टकट के थ्रू। तो मैं कुछ चीज़ों को रब कर देता हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है ना इसको मैं रखता हूँ क्योंकि सबसे मेन पार्ट यही है, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूँ। तेरे दर पर सनम चले आए। चलो भाई साहब हो गया, चले आए, चलो चले आए, आ गए हम। अब देखो बार बार मैं बता रहा हूं कि हमें क्या करना है कि एक्रूअल से क्या करना है, ये लाइन मिट गया भैया, कैश पे शिफ्ट करना है, ठीक है। मोटा मोटी एक लाइन में बताता रहा हूं दोबारा। कैश फ्लो बोलता है कि हम केवल नगद को लेंगे भाई, और किसी को हम नहीं लेंगे, केवल हम नगद वाले को लेंगे। जो पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, जिसका इफेक्ट एक्चुअली में नगद होगा, ठीक है। नगद आएगा, नगद जाएगा, उसी का इफेक्ट को हम लेंगे, ठीक है। बट अकाउंट्स जो है नगद और उधार दोनों को जोड़ करके बनना है, तो हमको इसका एडजस्टमेंट करना है दोस्त, इसका हमको एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट के लिए मैं बता रहा हूं आपको, एडजस्टमेंट के लिए हमें या तो प्लस करना पड़ सकता है और माइनस करना पड़ सकता है। तो प्लस मैं किसको करूंगा, जो मैं पहले माइनस कर चुका हूँगा। माइनस किसको करूंगा, जिसको मैं प्लस कर चुका हूं। मैं पहला वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये रिवर्स टेक्निक होता है, दैट इज कॉल्ड कैंसिलेशन। कैसे, चलिए एक बार फिर से मैं अपना बरसों पुराना एग्जाम्पल ताजा करता हूं। 10 रुपया था भैया, देख लेना ऊपर, देखो आप लोग, 10 रुपया था, 2 रुपया मैंने माइनस कर दिया। बाद में पता चला कि भैया तो माइनस ही नहीं करना था, मुझसे गलती हो गई, मुझे लेना ही नहीं था। तो माइनस का उल्टा कर दो प्लस, अपने आप गलती सुधर जाएगा। गलती करने से पहले मैं 10 पे मैं खड़ा था, देखो वहीं पहुंच गया। तो माइनस था किया था, बाद में पता चला ये नहीं करना था, प्लस करके ठीक किया मैंने। दूसरा एग्जाम्पल लो, वैसा वर्षा, 10 रुपया था, 3 रुपया जोड़ दिया, कितना कर दिया, 13 कर दिया। बाद में मुझे पता चला अरे जोड़ना ही नहीं था यार, तो नहीं जोड़ना था तो उल्टा करो, माइनस करो, ठीक है। तो वहीं पहुंच जाओगे जहां गलती से करने से आप पहले खड़े थे, मतलब यहां प्लस कर दिया तुम, ठीक है। बाद में पता चला प्लस नहीं करना था तो माइनस करके ठीक किया ना। बस इसी टेक्निक के द्वारा हम एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, किन चीजों को। अब देखो एक्रूअल बोलता है कि भैया देखो हम दोबारा तो नहीं बनाने वाले यार, तो जो तुमको नहीं चाहिए बीच में खांसी हो रहा है, उसका मैं कोई याद कर क्या, ठीक है, उसका मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो अब इसी चीज को हथियार बना करके मैं एक फॉर्मेट आपको क्लियर करने जा रहा हूं आज। एक फॉर्मेट का लॉजिक यहां पे देख लेना, ठीक है, कि एनपीबीटी में एनओई ऐड होता है, ठीक है। तो एनओई में चलो एक लिस्ट में दिया था आपको डेप्रिसिएशन, तो चलो डेप्रिसिएशन का ही एग्जांपल मैं बनाता हूं, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाता हूं एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको बात पूरी तरह से दिमाग में घुस जाए, ठीक है। इसके लिए कुछ डाटा लेना पड़ेगा मुझे, जो आपको बातें समझाएगा जो हम समझना चाहते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक लॉजिक में कितना मेहनत लगता है, और ये लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं, कि मैं चाह रहा हूं कि आपका भी अकाउंट्स एकदम परफेक्ट हो जाए, आप भी अकाउंट्स में एकदम अच्छे खासे महारथी बन जाए, अकाउंट्स आपको हलवा लगे, ठीक बात है। तो चलिए यहाँ लिखता हूं मैं बाय जीपी, अपने मन से ले लेता हूँ जीपी 3 लाख ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 1-2 एंट्री में ले लेता हूँ। पहला एंट्री लेता हूँ सैलरी पेड, सैलरी पेड। देखो ये सब थोड़ा थोड़ा एंट्री करना पड़ेगा, तभी मैं आपको एक कंक्लूजन बता पाऊंगा कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। सैलरी पेड
एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मान लो है सैलरी पेड रुपीज 10,000, यहाँ लिख दिया 10,000, ठीक है। दूसरा रेंट पेड 10,000 पर मंथ, तो एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। 10,000 पर मंथ है, साल का हो जाएगा 12 1,20,000। और तीसरा एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मान के चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 लाख का मशीन था और 10% उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज था, तो कितना हो जाएगा 50,000। ठीक है, आप वीडियो में बने रहना, ठीक है। जब वीडियो का कंक्लूजन होगा ना, जब वीडियो का अंत आएगा, उससे 5 से 7 मिनट पहले आपको एकदम लॉजिक क्लियर हो जाएगा। आप देखते रहना एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है, देखते रहना, ठीक है। अब देखो, एक रूल होता है कि साल के अंत में जो भी नॉमिनल अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। तो देखो, इस सैलरी और कैश में, कैश तो रियल अकाउंट है, ये सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, तो ये पीएल पे ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। तो जब ये ट्रांसफर होता है तो एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी। वरना आप सोचो, क्लास 11th क्लास में सब बच्चे पढ़े होंगे ट्रेडिंग पीएल सब बच्चे पढ़े होंगे, ठीक है। तो सोचो, ट्रेडिंग पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप सैलरी लिखते थे, तो इस एंट्री से थोड़ी ना जाता है यार, सैलरी टू कैश, या तो सैलरी में जाएगा या तो कैश में जाएगा, लेजर में। बट इस एंट्री से पीएल को हम छुपाते थे, हाइड करते थे, तो ये क्रेडिट होता था, तो ये डेबिट में जाएगा। अभी मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है। ये भी एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट। ये हो गया आप लोगों का 1,20,000, ठीक है। और इसको भी कर देता हूं मैं, क्योंकि मशीन रियल है, डेप्रिसिएशन नॉमिनल होता है, ठीक है। तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000 50,000। देखो ये एग्जाम्पल, देखो अगर बिना एग्जाम्पल का मैं आपको समझाऊंगा ना तो आपको बातें याद रहेंगी, ठीक बात है, आप याद करोगे तभी समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल के साथ मैं आपको लॉजिक बताऊंगा तो आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो मैंने बोला वो करके दिखाया, ठीक है। मैंने बोला इसका शॉर्टकट है तो शॉर्टकट मैं दे रहा हूं। मैंने बताया था आपको कि भैया हर फॉर्मेट का मैं लॉजिक बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने आपको बताया था बहुत सारा एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक बात है, सारा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलो, अब चूंकि इससे पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, इसको छुपाएंगे, क्रेडिट में सैलरी, यहां आ जाएगा डेबिट में, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। यहां लिख दूंगा टू सैलरी 10,000 फिर पीएल को छुपाता हूं टू रेंट, ठीक है। लेजर का रूल पता है ना आपको, लेजर का रूल क्लास 11 का, चलो इसको भी बता देता हूं 1 मिनट में। लेजर का रूल होता है कि जो एंट्री में डेबिट है वो लेजर में क्रेडिट होगा, और जो एंट्री में डेबिट है वो लेजर में क्रेडिट होगा, जो एंट्री में क्रेडिट है वो लेजर में डेबिट होगा, ठीक है। मतलब वाइसा वर्सा, एंट्री और लेजर में 36 का आंकड़ा है, दोनों में उल्टा का संबंध होता है। तो फिर ठीक है, चलिए इसको छुपाता हूं, रेंट क्रेडिट साइड है तो इधर डेबिट साइड आ जाएगा। $1,20,000। फिर इसको छुपाता हूं पीएल को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, डेप्रिसिएशन क्रेडिट है, डेप्रिसिएशन हो जाएगा डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। टू आ जाएगा नेट प्रॉफिट,
और इसी को बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी या नेट प्रॉफिट, जो बोलना है बोलो। चलो अब निकालते हैं भैया। तो ये आ जाएगा कितना हो गया, 1,20,000, 50, 70 और 10, 80, 1,80,000। तो आ जाएगा ये 1,20,000। ठीक है, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा भैया, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट से डेबिट को घटा दो और निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो पीएल है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक्रूवल पे बना है दोस्त, एक्रूवल सिस्टम पे। सबसे पंच लाइन, एक्रूवल सिस्टम पे बना है। ठीक है, सारा अकाउंट्स एक्रूवल पे ही बनता है, लेकिन कैश फ्लो बोलता है तो मेरा क्या कसूर है, हम क्या करें, बनता है तो हम थोड़ी ना लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम केवल कैश वाले को ही लेंगे, जो कैश में ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो रहा है हम उसी को लेंगे। ठीक है, जो क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन हम उसको नहीं लेंगे। एक्रूवल बोलता है ठीक है ना यार, तुम बताओ तेरे को क्या चाहिए। ठीक है ना, देखो चीजें बन गए, एक्रूवल बोलता है देखो हम चीजें बना दी, हम दोबारा नहीं बनाएंगे। मैंने जैसे वीडियो में बताया था, वीडियो नंबर 1 में, कि आपके घर मेहमान आया हुआ है, सब्जी रेडी है बन के। ठीक है, मेहमान आ चुका है, आप चेक करते हो टेस्ट करके, तो सब्जी का भैया नमक कम है, तो आप सब्जी थोड़ी ना उठा के फेंक देते हो यार और फिर से बनाने लगते हो, नहीं, सब्जी बन चुका है, आप नमक कम है, थोड़ा सा नमक और ऐड कर दोगे, आप एडजस्ट करते हो चीज़ों को। ठीक बात है। तो यहां भी एक्रूवल से जब हम कैश फ्लो की ओर शिफ्ट होंगे ना, तो शिफ्ट में कैश के लिए ऑब्जेक्शन नहीं है, ये बोल रहा है हमको कैश के लिए ऑब्जेक्शन नहीं है, बस इस क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम लोग एडजस्ट करते हैं। ठीक बात है। तो चलिए अब कैश फ्लो आता है। ठीक है, हीरो बन करके आएगा, टैन टैन। ठीक है, कैश फ्लो आएगा। ठीक है, बोलता है अच्छा बना लिया, एक्रूवल से बात हो रहा है। देखो मैं फनी अंदाज में आपको बता रहा हूं ताकि आपका मन लगा रहे। ठीक है, ताकि आपको बर्डन नहीं फील हो, आपको पढ़ भी लो आप और आपको मजा भी आ जाए। ठीक है, तो देखो कैश फ्लो बोलता है इन एंट्रियों को देखता है। ठीक है, बोलता है अच्छा सैलरी टू कैश, कैश है, पास हो गया बेटा, नो ऑब्जेक्शन, क्योंकि ये बोला था कि भैया नगद में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उधारी को तो हम नहीं लेंगे, इसका तुम एडजस्ट कर लो। ठीक है ना, ये बोलता है रेंट टू कैश, ये भी पास। ठीक बात है, ये भी पास हो गया भाई, क्योंकि इसमें भी कैश है। ये बोलता है अच्छा डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, इसमें कैश नहीं है, इसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कुछ नहीं हो रहा है, लिहाजा हम इस एंट्री को लेने से मना करते हैं। ठीक है, हम इसको नहीं लेंगे। एक्रूवल बोलता है अच्छा चलना बताना क्या लेगा। बोलता देख अगर मैं, ठीक है, अगर बोलता है कि मुझे ये जो नेट प्रॉफिट निकालो वो कैश प्रॉफिट चाहिए मुझे। ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट आप निकालोगे वो कैश प्रॉफिट चाहिए, इसका कहना होता है। ठीक है, कैश फ्लो सिस्टम बोलता है मुझे कैश प्रॉफिट चाहिए, नगद प्रॉफिट चाहिए। तो देख अगर मैं बनाता ना तो सैलरी को ले लेता, रेंट को ले लेता, ये डेप्रिसिएशन नहीं लेता भैया। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अब देखो मैं आपको इसमें कुछ चेंजेस करके दिखा रहा हूं, आप अच्छे से देखना। ठीक है ना, कैश फ्लो बोलेगा कि इस डेप्रिसिएशन को हम नहीं लेंगे भाई। देखो वापस से जादू करके दिखाएंगे थोड़ा देर में आपको। ठीक है, ये बोल रहा है हम डेप्रिसिएशन को नहीं लेंगे बिकॉज इट इज ए नॉन कैश आइटम। तो आप देखो ध्यान से कि हम लोग देखो माइनस करते हैं हम डेबिट को, हम क्रेडिट को प्लस करते हैं, और जो डेबिट के हिसाब जितने भी चीज है ना सबको हम माइनस करते हैं। ठीक है ना, हम डेप्रिसिएशन को भी माइनस करके हम निकाले थे 1,20,000 प्रॉफिट। तो बोलता है कि कैश फ्लो बोलता है कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो केवल नगद वाले को लेते, तो अगर हम बनाते तो नेट प्रॉफिट हो जाता आपका 3 लाख में 1,30,000 घटेगा तो बच जाएगा 1,70,000। ठीक है, मेरे हिसाब से एज पर कैश फ्लो कैश प्रॉफिट 1,70,000 होगा। बोल रहा है वो कि मेरे हिसाब से 1,70,000 हो जाएगा। ठीक है,
बोलता है अच्छा तुमको 1,70,000 चाहिए ना, ठीक है तुमको मिलेगा, हम किसी तरह भी ला के देंगे, टेंशन नहीं लो, लेकिन जो हम बना चुके हैं उसको हम नहीं मिटाएंगे। ये चूंकि हम मिटा दिए थे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो एक्रूअल बोलता है डेप्रिसिएशन रहेगा, नो डाउट, है ना। और कितना हो गया 50, ये 1,20 ही रहेगा, ठीक है। चूंकि होता क्या है दोस्तों, ठीक है बच्चों, ये आप अगर क्लास 11th में पढ़े होंगे ना तो आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बड़ा बनता है, और अगर ये कंपनी में बनता है तो सोचो कितना बड़ा बनेगा। तो इसको दोबारा बनाना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो एक्रूअल बोलता है ठीक है ना, तुम तेरे हिसाब से 1,70,000 आना चाहिए ना, हम देते हैं ना 1,70,000, टेंशन क्या ले रहा है, तुम्हारा 1,70,000 आ जाएगा, है ना। बट हम दोबारा नहीं बनाएंगे, जिसका तुम ऑब्जेक्शन किया था ना उसको हम एडजस्ट कर देंगे, यही तो बोल रहा था। देखो फिर से देखो, कैश फ्लो बोलता है कि इस कैश वाले पे ऑब्जेक्शन नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक बात है। तो अब इसको नहीं लेंगे तो इसमें दो चीज आएगा, ठीक है। किसी चीज को हम प्लस किए होंगे तो उसको माइनस करके हटाएंगे, तो प्लस बेसिकली हम लोग इनकम को करते हैं और माइनस बेसिकली हम लोग एक्सपेंस को करते हैं। तो जिस चीज को माइनस किए होंगे उसको प्लस करके ठीक कर देंगे, और क्या, ठीक है। देख रहे हो कितना इजी है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो उसी तरह ये बोलता है कि देखो ध्यान से, ये माइनस होकर के नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो हम लोग देखो, अब देखो ध्यान से, अब ये कंक्लूजन वीडियो बन रहा है एकदम धमाकेदार, ठीक है ना। अब बोलता है हम तो 1,20,000 ही लेंगे नेट प्रॉफिट, और इस एनओई में डेप्रिसिएशन लिखेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन यहां पे देखो, डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होगा, कैसे, 3 लाख में माइनस हुआ 10,000, 3 लाख में माइनस हुआ 1,20,000, 3 लाख में माइनस हुआ 50,000 एज पर एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके कहने का मतलब है कि डेप्रिसिएशन ना माइनस हुआ होगा टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, और मुझे लेना नहीं है इसको, इसीलिए मैं इसको प्लस करके मैं इसको ठीक कर रहा हूं, गलती को हटा रहा हूं, क्योंकि कैश फ्लो इसको नहीं लेने के लिए मतलब मना किया है लेने के लिए, ठीक है। तो यहां पे माइनस हुआ है इसीलिए यहां पे प्लस हो रहा है, डेप्रिसिएशन 50,000, तो घूम फिर के वही आ जाएगा मेरा 1,70,000। देख लो 1,70,000, और यही तो बोला था कैश फ्लो कि भैया 1,70,000। एक्रूअल बोल रहा है कि हम ला के देते हैं तुमको 1,70,000, तुम टेंशन काहे ले रहा है, ला के देते हैं, देख लो। तो इसीलिए अब ऐड क्यों हुआ, ठीक है। ऐड इसलिए हुआ कि पहली बात तो डेप्रिसिएशन एक नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नन कैश एक्सपेंस है, जिसमें कैश का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, तो ये एक्सपेंस का नेचर घटने का होता है, लिहाजा इसको प्लस किया गया। यहां भी देख लो, देखो 2 रुपया घटा था तो इसको प्लस करके ठीक किया ना मैंने। तो देख लो, मल्टीपल एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। तो जो घट गया था उसको मैं प्लस करके ठीक करता हूं, उसको रिमूव हटा रहा हूं, ठीक है। अब एनपीबीटी मतलब नेट प्रॉफिट में ही क्यों प्लस हुआ है, क्योंकि इसी को नुकसान पहुंचा रहा है वो, देखो डेप्रिसिएशन यहां लिखने के कारण यही प्रॉफिट कम हो जा रहा है ना। कैश फ्लो बोला था कि इसको हम नहीं लेंगे, जैसे कैश फ्लो डेप्रिसिएशन को मिटा रहा था तो उसका नेट प्रॉफिट कितना आ जा रहा था, 1,70,000, ठीक है ना। तो जिस चीज को आप नुकसान पहुंचाओगे मुआवजा आप उसी को दोगे ना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप बाइक लेके चल रहे हो, ठीक है, आपने किसी को धक्का मार दिया, ठीक है, वो भी गिरा पड़ा है, आप भी गिरे पड़े हो, ठीक है, आप उठ रहे हो, आप ठीक हो, लेकिन उसका ज़्यादा नुकसान हो गया, उसने आपका गट्टा धर लिया, ठीक है, चल भैया मुआवजा दे, मेरे को हॉस्पिटल ले चल। तो आपने उसको धक्का मारा है तो मुआवजा भी तो आप उसी को दोगे ना। उसी तरह डेप्रिसिएशन ने नुकसान पहुंचाया है नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट में ही तो ऐड करेंगे, ठीक बात है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्लियर कर दिया फॉर्मेट नंबर 1 का क्लैरिटी कि एनपीबीटी में एनओई क्यों ऐड होता है। एनओई का सबसे पहला लिस्ट था डेप्रिसिएशन, उसका सारा लॉजिक उसी तरह है, ठीक बात है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं साइड हटता हूं, आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और या तो वीडियो पॉज करके लिख लो इसको, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी साइड हटता हूं, ठीक है, चलिए।
चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, देखो बैक टू बैक दो शॉर्टकट आप लोगों के लिए। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मेहनत किस लिए कर रहे हैं? ताकि आपका टर्म 2 बहुत अच्छा जाए, इसमें मेरा योगदान रहे। ठीक है, और आप देखो अगर आपका सपोर्ट रहा है, ठीक है, अब इतना बड़ा बात बोल रहा हूं, ठीक है, तो कुछ तो बात होगा ना। अगर आपका सपोर्ट रहेगा, अगर आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया अकाउंट्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स का भी सारा शॉर्टकट रेडी है, वो भी आपके सामने रिवील कर दूंगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको चैनल को एकदम ऊंचाई तक पहुंचाना होगा। ठीक है, अपने इस भाई का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट में समराइज करते हैं। ठीक है, वीडियो नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 1 में मैंने एक बेसिक चीज बताया कि कैश फ्लो का धड़कन क्या है, उसका बेसिक चीज क्या है कि कैश फ्लो कैश बेसिस पे वर्क करता है। ठीक बात है, क्योंकि देखो आपको बेसिक्स नहीं पता होगा, लॉजिक नहीं पता होगा, तो आप कैसे बनाओगे? केवल बनाते बनाने से अकाउंट्स नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अकाउंट्स में चाहिए एकदम डेप्थ नॉलेज। ठीक है, कैश फ्लो कैश बेसिस पे वर्क करता है, लेकिन हमारा जो अकाउंट्स है ना एक्रूअल फॉलो करता है, और हमारा अकाउंट एक्रूअल पे बना ही हुआ है। तो हमको कैश फ्लो में ना शिफ्ट करना है, एक्रूअल से कैश में शिफ्ट करना है। तो ये बोलता है मुझे कैश में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तो कैश लेता हूं, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मैं जो कैश में इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको मैं नहीं लूंगा। तो अगर आप जिसको प्लस किए हैं उसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस किए हैं उसको प्लस कर दीजिए, जिसका मैं एक एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने इस वीडियो में क्लियर किया। ठीक बात है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस पे आएगा? अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कुछ केस बताएंगे। ठीक बात है, कुछ अकाउंट्स वगैरह आपके लिए बनवाएंगे, ताकि आपको 1-2 वीडियो में एक केस वगैरह आएगा, अकाउंट्स में बनाऊंगा, और ये सब क्या हो रहा है आपके लिए हथियार बन रहा है, ताकि जब मैं बड़ा क्वेश्चन मैं बनाऊं ना, बड़ा क्वेश्चन आपके लिए लाऊं, तो उस समय आपको सब कुछ पता हो। अगर मैं कुछ बात डील कर रहा हूं तो आपको मतलब ऐसा लगे ना कि ये बात मुझे पता नहीं है, ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूं, नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर पहला जो था वो बेसिक जानकारी था, उसमें मैं बेसिक बातों को डील किया, फॉर्मेट मैं आपके लिए लाया। ठीक बात है, एक शॉर्टकट मैं बता दिया, जो यही शॉर्टकट पूरा फॉर्मेट को कवर कर देगा। वीडियो नंबर 2 में जो कैश फ्लो में हमें क्या करना है, 3 ही स्टेप हर क्वेश्चन में बनाना, भर भर के। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस 3 स्टेप का शॉर्टकट मैं वीडियो नंबर 2 में दिया हूं, जो एकदम आपको हर चीज को क्लियर कर देगा। सब जो एकदम जो बच्चे को समझ में भी नहीं आ रहा, वो भी बच्चा एकदम आराम से इन टॉपिक को देख के समझ सकता है। ठीक बात है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारे दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि आपको जितना भी वीडियो है वो फटाफट मोड में मिले। हालांकि हम लोग प्लेलिस्ट बना देंगे, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन नया नया चीज का नोटिफिकेशन। ठीक है, अगर आप चाहें, 2 शब्द और भी हम बोल दे रहे हैं, अगर आप चाहेंगे तो आपको लाइव भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहिए तो आपको रिवीजन का सीरीज भी हम लाएंगे, 1 टाइम शॉर्ट भी रिवीजन चलेगा, एक दिन 2-2, 3-3 घंटे लाइव भी हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सब मुकाम के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। ठीक बात है, और ये वीडियो बेसिकली बोकारो से हम लोग बना रहे हैं। बोकारो के एक जगह है गोमिया, जिसको बोलते हैं आईएल, जो बारूद कारखाना के लिए फेमस है। ठीक है, वहाँ से ये वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग झारखंड ही हुए, झारखंड के रहने वाले हुए। ठीक है, तो अभी करेंटली 3 बैच चल रहा है मेरा, ऑफलाइन 3 बैच चलता है। ठीक है, अगर जो लोग चाहते हैं कि झारखंड में और भी मेरा ब्रांच खुले, जैसे अभी हजारीबाग में मेरा ब्रांच नहीं है, ठीक है, रांची में ब्रांच नहीं है, बोकारो में नहीं है, आईएल में एक ब्रांच है, स्वांग में एक ब्रांच है, कठारा में ब्रांच है, जो गोमिया में ही आता है। जो लोग चाहते हैं कि और भी मेरा ब्रांच खुले, फेस टू फेस हमसे पढ़ने के लिए जो लोग इच्छुक हैं, वो कमेंट में लिखो कि हाँ यहाँ पे आप ब्रांच की जरूरत है, तो हमारी टीम, विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस की टीम वहाँ पे आएगी
देखेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपके नियर बाई विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस खुल के रहेगा। वैसे तो मैं, आपको पता है, पूरे इंडिया को पढ़ाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। आपका साथ रहेगा तो ये भी पूरा होगा आपके आशीर्वाद से। तो चलिए वीडियो को हम यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।